We will study chapter 14. Our chapter 14 name is Early Humans. The life of early humans. The life of early humans was not like ours. जो लाइफ होती थी अर्ली ह्यूमंस की वो हमारी तरह नहीं होती थी. दे लिव्ड इन केव्स, केव्स वगैरह में रहते थे. सम ऑफ देम लिव्ड इन शेल्टर्स मेड ऑफ लीव्स एंड एनिमल स्किन. और उनमें से कुछ शेल्टर्स वगैरह में रहते थे जो लीव्स और एनिमल स्किन से बने होते थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड. वे नहीं जानते थे खाना कैसे बनाते हैं. दे प्लग फ्रूट्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स फॉर फूड. वे फलों को तोड़ करके रूट को एक साथ इकट्ठे करके रखते थे अपने खाने के लिए. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स एंड फिश. वे एनिमल्स को हंट भी करते थे और फिश वगैरह को हंट करते थे. दे मेड क्लोथ्स आउट ऑफ लीव्स. वे लीव्स वगैरह में से अपने कपड़े बनाते थे. दे कवर्ड देमसेल्व्स विद एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड विंटर्स. वे अपने आप को कोल्ड विंटर से बचाने के लिए एनिमल स्किन से प्रोटेक्ट करते थे, कवर्ड करते थे. हाउ डिड देयर लीव्स चेंज स्लोली? लेट अस फाइंड आउट. उनके जो चेंजेस थे, जो तरीके थे, वो कैसे धीरे धीरे बदलते गए. रिफाइन करते हैं. यूजिंग फायर. डू यू नो दैट टू स्टोन्स आर स्ट्रक टुगेदर स्पार्क्स ऑफ फायर में अपीयर. आप जानते हैं यदि हम दो स्टोन्स को एक साथ स्ट्रक करेंगे तो उसमें से जो स्पार्क्स हैं फायर के वो अपीयर होंगी. अर्ली ह्यूमंस में हैव कम टू नो अबाउट फायर बाय स्ट्रकिंग स्टोन्स टुगेदर. ह्यूमंस से उन्होंने जाना बाद में कि यदि हम दो स्टोन्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो उनके द्वारा फायर वगैरह चल सकती है. दे यूज फायर टू रोस्ट देयर फूड एंड टू कीप देमसेल्व्स वार्म. वे फायर का यूज़ करते थे अपने खाने को रोस्ट करने के लिए और अपने आप को वार्म रखने के लिए. दे ऑल्सो यूज फायर टू क्लियर अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड टू मेक न्यू टूल्स. वे फायर का यूज़ करते थे वाइल्ड एनिमल से दूर रहने के लिए और नए नए टूल्स बनाने के लिए. मेकिंग टूल्स. अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स. जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो स्टोन्स में से टूल्स बनाते थे. दीज टूल्स हैड देम टू हंट. टूल्स होते थे जिनकी हेल्प करते थे अच्छे से हंट करने में. दिस पिक्चर शोज टूल्स. द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अर्ली ह्यूमन यूज टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलकर ही जाते थे. पीपल यूज टू कैरी हैवी लोड्स देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. जो पीपल हैं वो अपने लोड्स को खुद ही कैरी करके या फिर एनिमल्स के हेल्प से लोड्स को कैरी करके ट्रैवल करते थे. This shows in the earlier times people used to carry heavy loads themselves or with the help of animals. में शो कर रखा है जो अर्ली टाइम्स में जो पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए खुद का यूज़ और या फिर एनिमल्स की हेल्प से उनको उठाते थे. By living in the jungle, they saw that it was easy for heavy things to roll down mountains. और जब वो जंगल में रहते थे तब उन्होंने देखा कि काफ़ी आसान है heavy things को माउंटेन से रोल डाउन करवाने नीचे लपटा देना. They also observed that it was much easier to roll things over around its objects such as logs of wood rather than pull them. और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि काफ़ी आसान है चीज़ों को रोल करवाना ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि logs of wood बल्कि उनको खींचने के बजाय. Later they discovered that logs could be cut in several discs to make wheels. और धीरे धीरे उन्होंने बाद में डिस्कवर किया लोग को उनको सर्कुलर डिस्क में कट किया और व्हील्स वगैरह बनाए. चेंजेस वर मेड लेटर टू दी वुडन डिस्क. जो बदलाव आए हैं वो बाद में वुडन डिस्क में बदल गए. The invention of the wheel is one of the main discoveries of mankind because it has led to the invention of many machines. Invention था वो एक मेन डिस्कवरीज थी मैनकाइंड की क्योंकि उस वजह से जो काफ़ी सारी मशीन्स का इन्वेंशन भी हुआ. लर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स. स्लोली अर्ली ह्यूमंस लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस ने जान लिया कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं. परहैप्स दे नोटिस दैट व्हेन सम सीड्स वर थ्रोन ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम डेज न्यू प्लांट्स केम आउट. एज उन्होंने नोटिस किया होगा जब कुछ सीड्स को हम ऐसे फेंक देते हैं ग्राउंड पर तो कुछ दिनों बाद नए प्लांट्स उग जाते हैं. दे स्टार्टेड ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. उन्होंने नए प्लांट्स को उगाना स्टार्ट कर दिया होगा. नाउ दे डिड नॉट हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. अब उन्हें खानों को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ता होगा. हाउ द लिव्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस चेंज स्लोली. इसी तरीके से जो जिंदगी थी अर्ली ह्यूमंस की वो धीरे धीरे करके चेंज होती गई. दे वर क्लेवर एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम. वे काफ़ी चालाक होते गए और उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख लिया. दिस मेड देम थिंक ऑफ न्यू वेज टू मेक देयर लिव्स बेटर. उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काफ़ी नए नए तरीके सीखे, उन्हें सोचा और उनको एप्लीकेबल भी किया. नाउ वी नो फर्स्ट इज अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो केव्स वगैरह में रहते थे, गुफा वगैरह में रहते थे.
सेकेंड इज दे कवर्ड देमसेल्व्स विद एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड विंटर्स। वे अपने आप को कोल्ड विंटर से बचाने के लिए एनिमल स्किन का यूज़ करते थे अपने आप को कवर्ड करने के लिए। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वे टूल्स वगैरह बनाते थे स्टोन्स में से। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज वन ऑफ द मेन डिस्कवरीज। जो इन्वेंशन थी व्हील की वो एकमात्र मेन डिस्कवरी थी। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस वर क्लेवर एंड ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड देम। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो काफ़ी चालाक थे और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आस पास चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख लिया था। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस मेड क्लॉथ्स आउट ऑफ लीव्स। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लीव्स वगैरह में से अपने कपड़े बनाते थे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।